श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 11वें अध्याय के 9वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवत गीता एकादशोऽध्यायः। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर विराट रूप दिखाया। एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। पूर्व श्लोक में भगवान ने जो यह कहा था कि तू अपने चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझको दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तू मेरे ईश्वर संबंधी योग को देख। उसी का संकेत यहाँ संजय ने एवं उक्त्वा पद से कहा है। चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान को योगेश्वर कहा और यहाँ संजय भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना से बहुत अधिक अपना विश्वरूप दिखाया। भक्त की थोड़ी सी भी वास्तविक रुचि भगवान की तरफ होने पर भगवान अपनी अपार शक्ति से उसकी पूर्ति कर देते हैं। तीसरे श्लोक में अर्जुन ने जिस रूप के लिए रूपम ऐश्वरम कहा, उसी रूप के लिए यहाँ संजय परमम रूपम ऐश्वरम कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान का विश्व रूप बहुत ही विलक्षण है। संपूर्ण योगों के महान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विलक्षण अलौकिक अद्भुत विश्व रूप दिखाया जिसको धैर्यशाली, जितेंद्रिय, शूरवीर और भगवान से प्राप्त दिव्य दृष्टि वाले अर्जुन को भी दुर्निरीक्ष्य कहना पड़ा, 17वां श्लोक, और भयभीत होना पड़ा, 45वां श्लोक, और भगवान को भी व्यपेत तभी ही कहकर अर्जुन को आश्वासन देना पड़ा, 49वां श्लोक। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर हैं। ऐसा कोई भी योग नहीं है जिसके ईश्वर मालिक भगवान न हो, अर्थात सब योग भगवान के ही अंतर्गत हैं। अर्जुन ने तो भगवान को योगेश्वर कहा था, इसी अध्याय का 4था श्लोक, पर संजय भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं कारण कि संजय भगवान को पहले से ही अर्जुन से अधिक जानते हैं। संजय से भी अधिक वेद व्यास जी भगवान को जानते हैं। वेद व्यास जी की कृपा से ही संजय ने भगवान और अर्जुन का संवाद सुना। व्यास प्रसादाच्युतवाने तद गुह्यम अहम परम। वेद व्यास जी से भी अधिक भगवान को स्वयं भगवान ही जानते हैं। गीता 10वें अध्याय का 2 और 15वां श्लोक। अब संजय भगवान के उस परम ऐश्वर रूप का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यं माल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। संजय बोले, जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक लौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हैं, जिनके ललाट और शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। अनेक वक्त्र नयनम, विराट रूप से प्रकट हुए भगवान के जितने मुख और नेत्र दिख रहे थे वे सब के सब दिव्य हैं। विराट रूप में जितने प्राणी दिख रहे हैं उनके मुख, नेत्र, हाथ, पैर आदि सब के सब अंग विराट रूप भगवान के हैं, कारण कि भगवान स्वयं ही विराट रूप से प्रकट हुए हैं। अनेक अद्भुतम दर्शनम, भगवान के विराट रूप में जितने रूप दिखते हैं, जितनी आकृतियां दिखती हैं, जितने रंग दिखते हैं, जितनी उनके विचित्र रूप से बनावट दिखती है, वह सब की सब अद्भुत दिख रही है। अनेक दिव्याभरणम, विराट रूप में दिखने वाले अनेक रूपों के हाथों में, पैरों में, कानों में, नाकों में और गलों में जितने गहने हैं, आभूषण हैं, वे सब के सब दिव्य हैं, कारण कि भगवान स्वयं ही गहनों के रूप में प्रकट हुए हैं।
दिव्यानेकोद्यतायुधम। विराट रूप भगवान ने अपने हाथों में चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिघ आदि अनेक प्रकार के जो आयुध, अस्त्र शस्त्र उठा रखे हैं वे सब के सब दिव्य हैं। दिव्यम आल्याम्बरम धरम। विराट रूप भगवान ने गले में फूलों की, सोने की, चांदी की, मोतियों की, रत्नों की, गुंजाओं आदि की अनेक प्रकार की मालाएं धारण कर रखी हैं। ये सभी दिव्य हैं। उन्होंने अपने शरीरों पर लाल, पीले, हरे, सफेद, कपिश आदि अनेक रंगों के वस्त्र पहन रखे हैं जो सभी दिव्य हैं। दिव्य गंधानुलेपनम। विराट रूप भगवान ने ललाट पर कस्तूरी, चंदन, कुमकुम आदि गंध के जितने तिलक किए हैं तथा शरीर पर जितने लेप किए हैं वे सब के सब दिव्य हैं। सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। इस प्रकार देखते ही चकित कर देने वाले, अनंत रूप वाले तथा चारों तरफ मुख्य मुख वाले अपने परम ऐश्वर्यम रूप को भगवान ने अर्जुन को दिखाया। जैसे कोई व्यक्ति दूर बैठे ही अपने मन से चिंतन करता है कि मैं हरिद्वार में हूँ तथा गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ, उस समय उसको गंगा जी, पुल, घाट पर खड़े मनुष्य आदि दिखने लगते हैं तथा मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ ऐसा भी दिखने लगता है। वास्तव में वहाँ न हरिद्वार है और न गंगा जी, परंतु उसका मन ही उन रूपों में बना हुआ उसको दिखता है। ऐसे ही एक भगवान ही अनेक रूपों में, उन रूपों में पहने हुए गहनों के रूप में, अनेक प्रकार के आयुधों के रूप में, अनेक प्रकार की मालाओं के रूप में, अनेक प्रकार के वस्त्रों के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान के विराट रूप में सब कुछ दिव्य है। श्रीमद् भागवत में आता है कि जब ब्रह्मा जी बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। बछड़े और ग्वाल बाल ही नहीं, प्रत्युत उनके बेंत, सींग, बांसुरी, वस्त्र, आभूषण आदि भी भगवान स्वयं ही बन गए। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 13वां अध्याय 19वां श्लोक। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि दूसरे अध्याय में तो भगवान के अंश जीव का सब कुछ आश्चर्यमय बताया गया है। गीता दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक। यहाँ भगवान का सब कुछ आश्चर्यमय बताते हैं। भगवान को ज्यों देखें त्यों ही त्यों विलक्षणता दिखती चली जाती है। भगवान की विलक्षणता अनंत है। अब संजय विश्व रूप के प्रकाश का वर्णन करते हैं। दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य भवेत् युगपद उत्थिता यदि भास सदृशी सा स्याद भासस्तस्य महात्मनः। जैसे आकाश में हजारों तारे एक साथ उदित होने पर भी उन सबका मिला हुआ प्रकाश एक चंद्रमा के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता और हजारों चंद्रमाओं का मिला हुआ प्रकाश एक सूर्य के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता, ऐसे ही आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होने पर भी उन सबका मिला हुआ प्रकाश विराट भगवान के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता। तात्पर्य यह हुआ कि हजारों सूर्यों का प्रकाश भी विराट भगवान के प्रकाश का उपमेय नहीं हो सकता। इस प्रकार जब हजारों सूर्यों के प्रकाश को उपमेय बनाने में भी दिव्य दृष्टि वाले संजय को संकोच होता है, तब वह प्रकाश विराट भगवान के प्रकाश का उपमान हो ही कैसे सकता है। कारण कि सूर्य का प्रकाश भौतिक है जबकि विराट भगवान का प्रकाश दिव्य है। भौतिक प्रकाश कितना ही बड़ा क्यों न हो, दिव्य प्रकाश के सामने वह तुच्छ ही है। भौतिक प्रकाश और दिव्य प्रकाश की जाति अलग अलग होने से उनकी उपमा, उनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, अंगुली निर्देशक की तरह भौतिक प्रकाश से दिव्य प्रकाश का संकेत किया जा सकता है। यहाँ संजय भी हजारों सूर्यों के भौतिक प्रकाश की कल्पना करके विराट रूप भगवान के प्रकाश तेज का लक्ष्य कराते हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि हजारों सूर्यों का प्रकाश मिलकर भी भगवान के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि सूर्य में जो तेज है वह भी भगवान से ही आया है। गीता 15वें अध्याय का 12वां श्लोक। अगर हजारों सूर्यों का प्रकाश हो तो भी है तो भौतिक ही, जबकि भगवान का प्रकाश भौतिक नहीं है, प्रत्युत दिव्य है। पीछे के श्लोकों में विश्व रूप भगवान के दिव्य रूप, अवयव और तेज का वर्णन करके अब संजय अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन करने की बात कहते हैं। तत्रैकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवः तदा। संजय बोले, उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा।
तत्रैकस्थम जगत कृत्स्नम प्रविभक्तम अनेकधा। अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त, अर्थात ये देवता हैं, ये मनुष्य हैं, ये पशु पक्षी हैं, यह पृथ्वी है, ये समुद्र हैं, यह आकाश है, ये नक्षत्र हैं, आदि आदि विभागों के सहित, संकुचित नहीं प्रत्युत विस्तार सहित संपूर्ण चराचर जगत को भगवान के शरीर के भी एक देश में अर्जुन ने भगवान के दिए हुए दिव्य चक्षुओं से प्रत्यक्ष देखा। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के छोटे से शरीर के भी एक अंश में चर अचर स्थावर जंगम सहित संपूर्ण संसार है। वह संसार भी अनेक ब्रह्मांडों के रूप में, अनेक देवताओं के लोकों के रूप में, अनेक व्यक्तियों और पदार्थों के रूप में विभक्त और विस्तृत है। इस प्रकार अर्जुन ने स्पष्ट देखा। अपश्यद देव देवस्य शरीरे पांडवः तदा। तदा का तात्पर्य है कि जिस समय भगवान ने दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट रूप दिखाया, उसी समय उसको अर्जुन ने देखा। अपश्यद का तात्पर्य है कि जैसा रूप भगवान ने दिखाया वैसा ही अर्जुन ने देखा। संजय पहले भगवान के जैसे रूप का वर्णन करके आए हैं, वैसा ही रूप अर्जुन ने भी देखा। जैसे मनुष्य लोक से देवलोक बहुत विलक्षण है, ऐसे ही देवलोक से भी भगवान अनंत गुना विलक्षण है, क्योंकि देवलोक आदि सब के सब लोक प्राकृत हैं और भगवान प्रकृति से अतीत हैं। इसलिए भगवान देव अर्थात देवताओं के भी देवता मालिक हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, नभचर, जलचर, थलचर, 84 लाख योनियां, 14 भुवन आदि अनेक विभागों में विभक्त जगत को देखा। जगत भले ही अनंत हो, पर है वह भगवान के एक अंश में ही। गीता 10वें अध्याय का 42वां श्लोक। अर्जुन भगवान के शरीर में जहाँ भी दृष्टि डालते हैं, वहीं उनको अनंत जगत दिखता है। भगवान के अलौकिक विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन की क्या दशा हुई, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषतः। संजय बोले, भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्व रूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले, ततः स विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजयः। अर्जुन ने भगवान के रूप के विषय में जैसी कल्पना भी नहीं की थी, वैसा रूप देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने मुझ पर कृपा करके विलक्षण आध्यात्मिक बातें अपनी ओर से बताई और अब कृपा करके मुझे अपना विलक्षण रूप दिखा रहे हैं। इस बात को लेकर अर्जुन प्रसन्नता के कारण रोमांचित हो उठे। प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलि अभाषतः। भगवान की विलक्षण कृपा को देखकर अर्जुन का ऐसा भाव उमड़ा कि मैं इसके बदले में क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं इनके अर्पण करूं। मैं तो केवल सिर से प्रणाम ही कर सकता हूं, अर्थात अपने आप को अर्पित ही कर सकता हूँ। अतः अर्जुन हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए विश्व रूप भगवान की स्तुति करने लगे। अर्जुन विराट रूप भगवान की जिस विलक्षणता को देखकर चकित हुए, उसका वर्णन आगे के 3 श्लोकों में करते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीं च सर्वान् उरगान् च दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमल आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। पश्यामि देवान तव देव देहे सर्वान तथा भूत विशेष संघान। अर्जुन की भगवत प्रदत्त दिव्य दृष्टि इतनी विलक्षण है कि उनको देवलोक भी अपने सामने दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, उनको सब की सब त्रिलोकी दिख रही है। केवल त्रिलोकी ही नहीं, प्रत्युत त्रिलोकी के उत्पादक ब्रह्मा जी, पालक विष्णु जी और संहारक महेश शंकर जी भी प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। अतः अर्जुन वर्णन करते हैं कि मैं संपूर्ण देवों को, प्राणियों के समुदायों को और ब्रह्मा जी तथा शंकर जी को देख रहा हूँ। ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम। अर्जुन कहते हैं कि मैं कमल के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी को देखता हूँ। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन कमल के नाल को और नाल के उद्गम स्थान अर्थात मूल आधार भगवान विष्णु को भी देख रहे हैं।
जो शेष शैया पर सोए हुए हैं। इसके सिवाय भगवान शंकर को, उनके कैलाश पर्वत को और कैलाश पर्वत पर स्थित उनके निवास स्थान वट वृक्ष को भी अर्जुन देख रहे हैं। ऋषीन च सर्वान उरगांश च दिव्यान, पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी ऋषि हैं उनको तथा पाताल लोक में रहने वाले दिव्य सर्पों को भी अर्जुन देख रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन के कथन में यह सिद्ध होता है कि उन्हें स्वर्ग, मृत्यु और पाताल यह त्रिलोकी अलग अलग नहीं दिख रही है, किंतु विभाग सहित एक साथ एक जगह ही दिख रही है। प्रविभक्तम अनेकधा, गीता 11वें अध्याय का 13वां श्लोक। उस त्रिलोकी से भी जब अर्जुन की दृष्टि हटती है तब जिनको ब्रह्मलोक, कैलाश और वैकुंठ लोक कहते हैं वे अधिकारियों के अभीष्ट लोक तथा उनके मालिक ब्रह्मा, शंकर और विष्णु भी अर्जुन को दिखते हैं। यह सब भगवत प्रदत्त दिव्य दृष्टि का ही प्रभाव है। यहाँ विशेष बात यह है कि जब भगवान ने कहा कि यह संपूर्ण जगत मेरे किसी एक अंश में स्थित है, तब अर्जुन उसे दिखाने की प्रार्थना करते हैं। अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान कहते हैं कि तू मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर जगत को देख, यह एकस्थम मम देहे। 11वें अध्याय का 7वां श्लोक। वेद व्यास जी द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि वाले संजय भी यही बात कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित संपूर्ण जगत को देखा। तत्र एकस्थम देव देवस्य शरीरे, 11वें अध्याय का 13वां श्लोक। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण भूत समुदाय आदि को देख रहा हूँ। तव देव देहे। इस प्रकार भगवान और संजय के वचनों में तो एकस्थम, एक जगह स्थित पद आया है, पर अर्जुन के वचनों में यह पद नहीं आया है। इसका कारण यह है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर में जिस किसी एक स्थान पर गई, वहीं उनको भगवान का विश्व रूप दिखाई देने लगा। उस समय अर्जुन की दृष्टि सारथी रूप भगवान के शरीर की तरफ गई ही नहीं। अर्जुन की दृष्टि जहाँ गई वहीं अनंत सृष्टियाँ दिखने लगी। अतः अर्जुन की दृष्टि उधर ही बह गई। इसलिए अर्जुन एकस्थम नहीं कह सके। वे एकस्थम तो तभी कह सकते हैं जब विश्व रूप दिखने के साथ साथ सारथी रूप से भगवान का शरीर भी दिखे। अर्जुन को केवल विश्व रूप ही दिख रहा है, इसलिए वे विश्व रूप का ही वर्णन कर रहे हैं। उनको विश्व रूप इतना अपार दिख रहा है जिसकी देश या काल से कोई सीमा नहीं दिखती। तात्पर्य यह हुआ कि जब अर्जुन की दृष्टि में विश्व रूप का ही अंत नहीं आ रहा है, तब उनकी दृष्टि सारथी रूप से बैठे भगवान श्री कृष्ण की तरफ जाए ही कैसे। भगवान तो अपने शरीर के एक देश में विश्व रूप दिखा रहे हैं, इसलिए उन्होंने एकस्थम कहा है। संजय सारथी रूप में बैठे हुए भगवान को और उनके शरीर के एक देश में स्थित विश्व रूप को देख रहे हैं, इसलिए संजय ने एकस्थम पद दिया है। अब प्रश्न यह होता है कि भगवान और संजय की दृष्टि में वह एक जगह कौन सी थी जिसमें अर्जुन विश्व रूप देख रहे हैं। इसका उत्तर यह है कि भगवान के शरीर में अमुक जगह ही अर्जुन ने विश्व रूप देखा, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता, कारण कि भगवान के शरीर के एक एक रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है। भगवान ने भी यही कहा कि मेरे शरीर के एक देश में तू चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख ले। इसी अध्याय का 7वां श्लोक। इसलिए जहाँ अर्जुन की दृष्टि एक बार पड़ी, वहीं उनको संपूर्ण विश्व रूप दिखने लगा। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि अर्जुन भगवान के विराट रूप में देवता, प्राणी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, ऋषि, नाग, इन सबका समूह देखते हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन मृत्यु लोक में बैठे हुए ही देवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, कैलाश, नागलोक आदि लोक देख रहे हैं। अतः जो कुछ भी कहने सुनने में आता है वह सब का सब भगवान के एक अंश में स्थित है। भगवान साकार हों या निराकार हों, बड़े से बड़े हों या छोटे से छोटे हों, उनका अनंतपना नहीं मिटता। संपूर्ण सृष्टि उनसे ही उत्पन्न होती है, उनमें ही रहती है और उनमें ही लीन हो जाती है, पर वे वैसे के वैसे ही रहते हैं। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनः तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्जुन बोले, हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूँ। विश्वरूप, विश्वेश्वर, इन दो संबोधनों का तात्पर्य है कि मुझे जो कुछ भी दिख रहा है वह सब आप ही हैं और इस विश्व के मालिक भी आप ही हैं। सांसारिक मनुष्यों के शरीर तो जड़ होते हैं और उनमें शरीरी चेतन होता है, परंतु आपके विराट रूप में शरीर और शरीरी ये दो विभाग नहीं है। विराट रूप में शरीर और शरीरी रूप से एक आप ही हैं।
इसलिए विराट रूप में सब कुछ चिन्मय ही चिन्मय है। तात्पर्य यह हुआ कि अर्जुन विश्व रूप संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप ही शरीर हैं, और विश्वेश्वर संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप ही शरीरी यानी शरीर के मालिक हैं। अनेक बाहु दर वक्त्र नेत्रम, मैं आपके हाथों की तरफ देखता हूँ तो आपके हाथ भी अनेक हैं, आपके पेट की तरफ देखता हूँ तो पेट भी अनेक है, आपके मुख की तरफ देखता हूँ तो मुख भी अनेक है, और आपके नेत्रों की तरफ देखता हूँ तो नेत्र भी अनेक है। तात्पर्य है कि आपके हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों का कोई अंत ही नहीं है, सब के सब अनंत है। पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम, आप देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि के रूप में चारों तरफ अनंत ही अनंत दिखाई दे रहे हैं। न अनंतम न मध्यम न पुनः तवादिम, आपका कहाँ अंत है इसका भी पता नहीं, आपका कहाँ मध्य है इसका भी पता नहीं, और आपका कहाँ आदि है इसका भी पता नहीं। सबसे पहले नान्तम कहने का तात्पर्य यह मालूम देता है कि जब कोई किसी को देखता है तब सबसे पहले उसकी दृष्टि उस वस्तु की सीमा पर जाती है कि यह कहाँ तक है। जैसे किसी पुस्तक को देखने पर सबसे पहले उसकी सीमा पर दृष्टि जाती है कि पुस्तक की लंबाई चौड़ाई कितनी है, ऐसे ही भगवान के विराट रूप को देखने पर अर्जुन की दृष्टि सबसे पहले उसकी सीमा अंत की ओर गई। तब अर्जुन को उसका अंत नहीं दिखा, तब उनकी दृष्टि मध्य भाग पर गई, फिर आदि यानी आरंभ की तरफ दृष्टि गई, पर कहीं भी विराट रूप का अंत, मध्य और आदि का पता नहीं लगा। इसलिए इस श्लोक में न अंतम न मध्यम न पुनः तवादिम यह क्रम रखा गया है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि यहाँ भगवान के विराट रूप की अनंतता का वर्णन हुआ है। भगवान के एक अंश में भी अनंतता है। जैसे स्याही में किस जगह कौन सी लिपि नहीं है, सोने में किस जगह कौन सा गहना नहीं है, ऐसे ही भगवान में क्या नहीं है, अर्थात भगवान में स्वाभाविक ही सब कुछ है। किरीटिनं गदिनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिमा प्रमेयम्। अर्जुन बोले, मैं आपको किरीट यानी मुकुट, गदा, चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपको तेज की राशि, सब ओर प्रकाश वाले, दे दीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले, नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूँ। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च, आपको मैं किरीट, गदा और चक्र धारण किए हुए देख रहा हूँ। यहाँ च पद से शंख और पद्म को भी लेना चाहिए। इसका तात्पर्य ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन को विश्व रूप में भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप भी दिख रहा है। तेजो राशिम, आप तेज की राशि हैं, मानो तेज का समूह अनंत तेज इकट्ठा हो गया है। इसका पहले संजय ने वर्णन किया है कि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होने पर भी भगवान के तेज की बराबरी नहीं कर सकते। 11वें अध्याय का 12वां श्लोक, ऐसे आप प्रकाश स्वरूप हैं। सर्वतो दीप्तमन्तम, स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से आप चारों तरफ प्रकाश कर रहे हैं। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यम समन्ताद दीप्ता नलार्क द्युतिमा प्रमेयम, खूब दे दीप्तिमान अग्नि और सूर्य के समान आपकी कांति है। जैसे सूर्य के तेज प्रकाश के सामने आंखें चौंध जाती हैं, ऐसे ही आपको देखकर आंखें चौंध जाती हैं। अतः आप कठिनता से देखे जाने योग्य हैं, आपको ठीक तरह से देख नहीं सकते। यहाँ एक बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, पर वे दिव्य दृष्टि वाले अर्जुन भी विश्व रूप देखने में पूरे समर्थ नहीं हो रहे हैं। ऐसा दे दीप्यमान भगवान का स्वरूप है। आप सब तरफ से अप्रमेय, अपरिमित हैं, अर्थात आप प्रमा यानी माप के विषय नहीं हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि कोई भी प्रमाण आपको बताने में काम नहीं करता, क्योंकि प्रमाणों में शक्ति आपकी ही है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि अप्रमेयम, परमात्मा के सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सभी रूप अप्रमेय, अपरिमित है, और उनका अंश जीवात्मा भी अप्रमेय है। अनाशिनो अप्रमेयस्य, गीता 2 अध्याय का 18वां श्लोक। वे परमात्मा ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि वे ज्ञान के भी ज्ञाता हैं। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, गीता 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। दुर्निरीक्ष्यम, भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से भी अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने में पूरे समर्थ नहीं हो रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की दी हुई शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जाना जा सकता। भगवान भी अपने को पूरा नहीं जानते। यदि जान जाएं तो वे अनंत कैसे रहेंगे। अब आगे के श्लोक में अर्जुन भगवान को निर्गुण, निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार रूप में देखते हुए भगवान की स्तुति करते हैं।
त्वमक्षरं परमं वेदित्वयं त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययशाश्वत धर्मगोप्ता सनातना त्वं पुरुषो मतो में। अर्जुन बोले, आप ही जानने योग्य परम अक्षर ब्रह्म है और आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। त्वम अक्षरम परमम वेदित्वयम्, वेदों, शास्त्रों, पुराणों, स्मृतियों, संतों की वाणियों और तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों द्वारा जानने योग्य जो परम आनंद स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, जिसको निर्गुण निराकार कहते हैं, वे आप ही हैं। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, देखने, सुनने और समझने में जो कुछ संसार आता है, उस संसार के परम आश्रय, आधार आप ही हैं। जब महाप्रलय होता है तब संपूर्ण संसार कारण सहित आप में ही लीन होता है और फिर महासर्ग आदि में आपसे ही प्रकट होता है। इस तरह आप इस संसार के परम निधान हैं। इन पदों से अर्जुन सगुण निराकार का वर्णन करते हुए स्तुति करते हैं। त्वम शाश्वत धर्म गुप्ता, जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब आप ही अवतार लेकर अधर्म का नाश करके सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। इन पदों से अर्जुन सगुण साकार का वर्णन करते हुए स्तुति करते हैं। अव्यय सनातन त्वं पुरुषो मतो में, अव्यय अर्थात अविनाशी, सनातन, आदि रहित, सदा रहने वाले उत्तम पुरुष आप ही हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि यहाँ त्वमक्षरम परमम वेदित्वयम् पदों से निर्गुण निराकार की बात आई है। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम पदों से सगुण निराकार की बात आई है और त्वम शाश्वत धर्म गोप्ता पदों से सगुण साकार की बात आई है। तात्पर्य है कि निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार ये सब मिलकर भगवान का समग्र रूप है, जिसको जानने पर फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। गीता 7वें अध्याय का 2 श्लोक, क्योंकि उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। 15वें से 18वें श्लोक तक आश्चर्यचकित करने वाले देव रूप का वर्णन करके अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन उस विश्व रूप की उग्रता, प्रभाव, सामर्थ्य का वर्णन करते हैं। अनादिमध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताशवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। अर्जुन बोले, आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। अनादि मध्यांतम, आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं, अर्थात आपकी कोई सीमा नहीं है। 16वें श्लोक में भी अर्जुन ने कहा कि मैं आपके आदि, मध्य और अंत को नहीं देखता हूँ। वहाँ तो देशकृत अनंतता का वर्णन हुआ है और यहाँ कालकृत अनंतता का वर्णन हुआ है। तात्पर्य है कि देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत आदि किसी तरह की भी आपकी कोई सीमा नहीं है। संपूर्ण देश काल आदि आपके अंतर्गत हैं, फिर आप देश काल आदि के अंतर्गत कैसे आ सकते हैं? अर्थात देश काल आदि किसी के भी आधार पर आपको मापा नहीं जा सकता। अनंत वीर्यम, आप में अपार पराक्रम, सामर्थ्य, बल और तेज है। आप अनंत, असीम, शक्तिशाली हैं। अनंत बाहुम, आपकी कितनी भुजाएं हैं इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। आप अनंत भुजाओं वाले हैं। शशि सूर्य नेत्रम, संसार मात्र को प्रकाशित करने वाले जो चंद्र और सूर्य हैं वे आपके नेत्र हैं, इसलिए संसार मात्र को आपसे ही प्रकाश मिलता है। दीप्त हुताशवक्त्रम, यज्ञ, होम आदि में जो कुछ अग्नि में हवन किया जाता है उन सबको ग्रहण करने वाले दे दीप्यमान अग्नि रूप मुख वाले आप ही हैं। स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम, अपने तेज से संपूर्ण विश्व को तपाने वाले आप ही हैं। तात्पर्य यह है कि जिन जिन व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों आदि से प्रतिकूलता मिल रही है उनसे ही संपूर्ण प्राणी संतप्त हो रहे हैं। संतप्त करने वाले और संतप्त होने वाले दोनों एक ही विराट रूप के अंग हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान सब तरह से अनंत हैं। उनके तेज से तपने वाला विश्व भगवान से अलग नहीं है, अतः तपाने वाला और तपने वाला दोनों ही भगवान के स्वरूप हैं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वैकेनं दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्
अर्जुन बोले, हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित व्याकुल हो रहे हैं। महात्मन, इस संबोधन का तात्पर्य है कि आपके स्वरूप के समान किसी का स्वरूप हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। इसलिए आप महात्मा अर्थात महान स्वरूप वाले हैं। द्यावा पृथिव्योर इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वयि एकेन दिशश्च सर्वाः। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जितना अवकाश है, पोलाहट है, वह सब पोलाहट आपसे परिपूर्ण हो रही है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व उत्तर के बीच में ईशान, उत्तर पश्चिम के बीच में वायव्य, पश्चिम दक्षिण के बीच में नैऋत्य और दक्षिण पूर्व के बीच में आग्नेय तथा ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाएं आपसे व्याप्त हैं, अर्थात इन सब में आप ही आप विराजमान हैं। दृष्टवाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रव्यथितम। 19वें श्लोक में तथा 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में उग्र रूप का वर्णन करके अब 20वें श्लोक के उत्तरार्ध से 22वें श्लोक तक अर्जुन उग्र रूप के परिणाम का वर्णन करते हैं। आपके इस अद्भुत, विलक्षण, अलौकिक, आश्चर्यजनक, महान, दे दीप्यमान और भयंकर उग्र रूप को देखकर स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक में रहने वाले सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। यद्यपि इस श्लोक में स्वर्ग और पृथ्वी की ही बात आई है, द्यावा पृथिव्योः, तथापि अर्जुन द्वारा लोक त्रयम कहने के अनुसार यहाँ पाताल लोक भी लेना चाहिए, कारण कि अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर के किसी एक देश में जा रही है और वहाँ अर्जुन को जो दिख रहा है वह दृश्य कभी पाताल का है, कभी मृत्यु लोक का है और कभी स्वर्ग का है। इस तरह अर्जुन की दृष्टि के सामने सब दृश्य बिना क्रम के आ रहे हैं। यहाँ पर एक शंका होती है कि अगर विराट रूप को देखकर त्रिलोकी व्यथित हो रही है तो दिव्य दृष्टि के बिना त्रिलोकी ने विराट रूप को कैसे देखा? भगवान ने तो केवल अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी। त्रिलोकी को विराट रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि किसने दी? कारण कि प्राकृत चर्म चक्षुओं से यह विराट रूप नहीं देखा जा सकता। जबकि विश्वमिदं तपन्तम 11वें अध्याय का 19वां श्लोक और लोकत्रयम प्रव्यथितम पदों से विराट रूप को देखकर त्रिलोकी के संतप्त और व्यथित होने की बात अर्जुन ने कही है। इसका समाधान यह है कि संतप्त और व्यथित होने वाली त्रिलोकी भी उस विराट रूप के अंतर्गत ही है, अर्थात विराट रूप का ही अंग है। संजय ने और भगवान ने विराट रूप को एक देश में देखने की बात एकस्थम कही है, पर अर्जुन ने एक देश में देखने की बात नहीं कही, कारण कि विराट रूप देखते हुए भगवान के शरीर की तरफ अर्जुन का ख्याल ही नहीं गया। उनकी दृष्टि केवल विराट रूप की तरफ ही बह गई। जब सारथी रूप भगवान के शरीर की तरफ भी अर्जुन की दृष्टि नहीं गई, तब संतप्त और व्यथित होने वाले इस लौकिक संसार की तरफ अर्जुन की दृष्टि कैसे जा सकती है? इससे सिद्ध होता है कि संतप्त होने वाला और संतप्त करने वाला तथा व्यथित होने वाला और व्यथित करने वाला, ये चारों उस विराट रूप के ही अंग हैं। अर्जुन को ऐसा दिख रहा है कि त्रिलोकी विराट रूप को देखकर व्यथित, भयभीत हो रही है, पर वास्तव में विराट रूप के अंतर्गत भयानक सिंह, व्याघ्र, सांप आदि जंतुओं को और मृत्यु को देखकर त्रिलोकी भयभीत हो रही है। यहाँ मार्मिक बात यह है कि देखने, सुनने और समझने में आने वाला संपूर्ण संसार भगवान के दिव्य विराट रूप का ही एक छोटा सा अंग है। संसार में जो जड़ता, परिवर्तनशीलता, अदिव्यता दिखती है, वह वस्तुतः दिव्य विराट रूप की ही एक झलक है, एक लीला है। विराट रूप की जो दिव्यता है उसकी तो स्वतंत्र सत्ता है, पर संसार की जो अदिव्यता है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अर्जुन को तो दिव्य दृष्टि से भगवान का विराट रूप दिखा, पर भक्तों को भाव दृष्टि से यह संसार भगवत स्वरूप दिखता है। वासुदेवः सर्वम। तात्पर्य है कि जैसे बचपन में बालक का कंकड़ पत्थरों में जो भाव रहता है, वैसा भाव बड़े होने पर नहीं रहता। बड़े होने पर कंकड़ पत्थर उसे आकृष्ट नहीं करते। ऐसे ही भोग दृष्टि रहने पर संसार में जो भाव रहता है, वह भाव भोग दृष्टि के मिटने पर नहीं रहता। जिनकी भोग दृष्टि होती है उनको तो संसार सत्य दिखता है, पर जिनकी भोग दृष्टि नहीं है, ऐसे महापुरुषों को संसार भगवत स्वरूप ही दिखता है। जैसे एक ही स्त्री बालक को माँ के रूप में, पिता को पुत्री के रूप में, पति को पत्नी के रूप में और सिंह को भोजन के रूप में दिखती है, ऐसे ही यह संसार चर्म दृष्टि से सच्चा, विवेक दृष्टि से परिवर्तनशील, भाव दृष्टि से भगवत स्वरूप और दिव्य दृष्टि से विराट रूप का ही एक छोटा सा अंग दिखता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि इस श्लोक में आए त्वयि एकेन पद का तात्पर्य है कि असंख्य रूपों में एक आप ही हैं। वासुदेवः सर्वम। आपके अनेक रूपों की कोई गणना नहीं कर सकता, पर उनमें हैं आप एक ही।
भगवान में अनेक तरह की अद्भुतता है। वे देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, रूप, ज्ञान, योग आदि सब दृष्टियों से अनंत हैं। जिसको हमने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं और जो हमारी कल्पना में आया ही नहीं, वह सब विराट रूप के अंतर्गत है। अब अर्जुन की दृष्टि के सामने विराट रूप में स्वर्ग आदि लोकों का दृश्य आता है और वे उसका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अमी त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्जुन बोले, वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उसमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। अमी ही त्वाम सुर संघा विशन्ति। जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे उस समय उनका जिन देवताओं से परिचय हुआ था, उन्हीं देवताओं के लिए यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि वे ही देवता लोग आपके स्वरूप में प्रविष्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये सभी देवता आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही स्थित रहते हैं और आप में ही प्रविष्ट होते हैं। केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। परंतु उन देवताओं में से जिनकी आयु अभी ज्यादा शेष है, ऐसे आजान देवता विराट रूप के अंतर्गत नरसिंह आदि भयानक रूपों को देखकर भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम, रूप, लीला, गुण आदि का गान कर रहे हैं। यद्यपि देवता लोग नरसिंह आदि अवतारों को देखकर और काल रूप मृत्यु से भयभीत होकर ही भगवान का गुणगान कर रहे हैं, जो सभी विराट रूप के एक ही अंग हैं। पर अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि वे विराट रूप भगवान को देखकर ही भयभीत होकर स्तुति कर रहे हैं। स्वस्तीत युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। सप्तर्षियों, देवर्षियों, महर्षियों, सनक आदिकों और देवताओं के द्वारा स्वस्ति वाचन यानी कल्याण हो, मंगल हो रहा है और बड़े उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुतियां हो रही हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि देवता, महर्षि, सिद्ध आदि सब भगवान के ही विराट रूप के अंग हैं। अतः प्रविष्ट होने वाले, भयभीत होने वाले, भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने वाले तथा स्तुति करने वाले भी भगवान हैं। जिनमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिनसे भयभीत हो रहे हैं, जिनके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं और जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वे भी भगवान हैं। यह भगवान के सगुण रूप की विलक्षणता है। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्जुन बोले, जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्य गण, 10 विश्वेदेव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुद गण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुदगण, इन सबके नाम इसी अध्याय के 6ठे श्लोक की व्याख्या में दिए गए हैं, इसलिए वहाँ देख लेना चाहिए। मन, अनुमंता, प्राण, नर, यान, चित्ती, हय, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभु, ये 12 साध्य हैं। वायु पुराण 66वां अध्याय 15वां-16वां श्लोक। क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनि, कुरुवान, प्रभवान और रोचमान, ये 10 विश्वे देव हैं। वायु पुराण 66वां अध्याय 31वां-32वां श्लोक। कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात और बर्हिषत, ये 7 पितर हैं। शिव पुराण धर्म 63वां अध्याय 2वां श्लोक। ऊष्म अर्थात गरम अन्न खाने के कारण पितरों का नाम ऊष्मपा है। गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघाः, कश्यप जी की पत्नी मुनि और प्राधा से तथा अरिष्टा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई है। गंधर्व लोग राग रागिनियों की विद्या में बड़े चतुर होते हैं। ये स्वर्ग लोक के गायक हैं। कश्यप जी की पत्नी खसा से यक्षों की उत्पत्ति हुई है। देवताओं के विरोधी दैत्यों, दानवों और राक्षसों को असुर कहते हैं। कपिल आदि को सिद्ध कहते हैं। वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे, सभी देवता, पितर, गंधर्व, यक्ष आदि चकित होकर आपको देख रहे हैं।
ये सभी देवता आदि विराट रूप के ही अंग हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य गण, विश्वे देव आदि सब के सब एक भगवान के समग्र रूप के ही अंग हैं। अतः देखने वाले और दिखने वाले सभी एक परमात्मा ही हैं। अब अर्जुन आगे के 3 श्लोकों में विश्व रूप के महान विकराल रूप का वर्णन करके उसका परिणाम बताते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।